इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे इस लड़के को, ये लड़का इधर खड़ा है, इस लड़के को जैसे ही पहले दिन क्लास में आया, इसे पूछा गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और गिव योर इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या बताना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन का मतलब केवल नाम बताना नहीं होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपको कम से कम 4 से 5 बातें ऐसी बोलनी है जो सामने वाला जानना चाहता है। चाहे आप पार्टी में हो, चाहे किसी मीटिंग में हो, चाहे किसी क्लास में हो, चाहे जॉब इंटरव्यू में हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें होती है। जैसे आपका नाम है, आपके प्लेस का नाम है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये तो वो 5 बातें हैं जो आपको अपने इंट्रोडक्शन में कहीं पर भी बतानी चाहिए। लेकिन अगर जॉब देने चले गए तो, अगर आप जॉब के लिए कहीं चले गए तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको बतानी चाहिए। तो मैं आपके लिए लाया हूं एक डिटेल्ड स्टडी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं। ग्रीटिंग्स यानी होता है कि सबसे पहले आपको नमस्कार करना है, फिर आपको थैंक यू बोलना है, फिर आपको अपना नाम बताना है, फिर नाम के साथ साथ आप कहाँ से हैं वो बताना है, फिर आपको आपका प्रोफेशन बताना है, फिर आपका एजुकेशन बताना है, आप स्किल्स एंड एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी हॉबीज बता सकते हैं। लेकिन बताना कैसे है वो तो मैं बताऊंगा। दोस्तों, कॉमेडी वीडियोस तो बहुत देखते हैं। जब भी कोई वीडियो आता है हम कॉमेडी को एक एक घंटा देखते हैं, लेकिन क्या आज तक हमें अपना परफेक्ट इंट्रोडक्शन देते आता है? कैन यू गिव योर परफेक्ट इंट्रोडक्शन? Not for only five, not for only five to not for only 5 in 6 sentences, but I want complete means starting to the end. तो इसीलिए कम से कम ये जो 13 पॉइंट हैं ये मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। और पूरा आपको ये जो पीडीएफ है ना, ये जो इंट्रोडक्शन की पीडीएफ है जो मैंने कंप्लीट बना के रखी है नोट्स के फॉर्म में, ये आपको अपने मोबाइल नंबर पर दे दूंगा, आपके मोबाइल की गैलरी में डाल दूंगा। वो कैसे मिलेगी ये पीडीएफ? इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और आप, जब मैं स्टार्ट करूं तो आप आराम से पेन कॉपी लेके बैठ के सीख सकते हैं, क्योंकि एक बार की प्रॉब्लम है, एक बार समझ लिया ना तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई आई वांट यू कि आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना सीखे। सिर्फ नाम बताना इंट्रोडक्शन देना नहीं होता है। आपको नाम के साथ साथ कम से कम ऐसी 7 to 8 चीजें आराम से बोलते आनी चाहिए जिससे आपका पहली बार में ही इंप्रेशन बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन एक बनाया है, ये आपको मैं आई विल गिव यू, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये दूंगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है तो हम वो कहां से शुरू करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले ऑन द स्क्रीन, और हम चलते हैं आगे। तो हमने डाल दी यहां पर हेडिंग। हेडिंग क्या है मैं आपको बता देता हूं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यानी कि अपना परिचय कैसे दें। परिचय देने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि परिचय 2 प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। पहले हम इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं, है ना। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? हम इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है, तो हमने यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड कर दी, है ना। ये होता है आपका फॉर्मल और ये हो गया आपका इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल इंट्रोडक्शन यानी ऐसा परिचय जो आपको अपने जॉब इंटरव्यू में देना है। कोई आप मैनेजर हैं, कोई आप बॉस हैं, कोई आप एम्प्लॉय हैं, तो आपको पहली बार अपना परिचय देना है। तो ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल एरिया में दिया जाता है। और ये जो इनफॉर्मल होता है ये कहाँ दिया जाता है? ये फैमिली गैदरिंग्स में दिया जाता है, ये पार्टीज में दिया जाता है, ये दोस्तों के बीच दिया जाता है। तो ऐसा इंट्रोडक्शन जो दोस्तों के बीच में आप देंगे, वहां पर आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन ही बोलनी है, आपको भंडारा नहीं करना है। और ऐसा इंट्रोडक्शन जो आप जॉब के लिए जाते हैं, प्रोफेशनल जगह पर जाते हैं, वहां पर आपको ये प्रोफेशनल जगह पर आपको ये वाला यानी कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देना। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ जाते हैं, तो इसे हम हटा देते हैं, ये यहां से हट जाएगा। चलो भाई हट जाइए, ये हट गया है।
अब देखिए, बात आती है कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनफॉर्मल की, क्योंकि ये छोटा इंट्रोडक्शन है। तो अगर आप नॉर्मली किसी से मिल रहे हैं तो आप क्या क्या बातें बोलेंगे। सबसे पहले आपको बोलना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्रीट करना है। ग्रीट करना आने क्या होता है, ग्रीटिंग आने क्या होता है। सबसे पहले आपको हाय हेलो बोलना है। अगर आप किसी दोस्तों से मिल रहे हैं तो पहली बार आपको हाय हेलो बोलना है और आपको विश करना है टाइम। आपने पहली बार आप मिले तो आपने बोल दिया, आपने बोला हाय और आपने बोला गुड इवनिंग, हाय गुड इवनिंग, है ना। आपने विश कर दिया, आपने क्या कर दिया, मैं थोड़ी शॉर्ट लैंग्वेज लिखूंगा। आपने हाय बोला या फिर आपने हेलो बोल दिया और आपने विश कर दिया गुड इवनिंग। जो भी टाइम हो रहा होगा वो आप विश कर देंगे। इसे कहा जाता है ग्रीटिंग। इसके बाद आप अपना नाम बताएंगे। अब नाम बताने के कई तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पर नोट्स में नाम बताने के लिए एक डिटेल में आपको तरीका बताया। देखो, नाम बताने के लिए आई होप आपको ये प्रॉपरली दिख रहा होगा। मैंने इसको स्क्रीन को बड़ा भी कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो, नाम बताने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आपने बताया माय नेम इज, तो यहां पर आप आराम से बता सकते हैं कि हेलो माय नेम इज राहुल, माय नेम इज रोहित। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम। आई एम यानी आप खुद का नाम बता रहे हैं आगे से, कि जैसे आप जब खुद आगे आकर इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो वहां पर आप बोलते हैं हेलो आई एम रोहित कुमार, हेलो आई एम राजकुमार, हेलो आई एम रोहित खन्ना। इस तरीके से वॉट एवर योर नेम इज, वॉट एवर योर नेम इज। और दिस इज भी आप बोल सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं। नॉर्मली दिस इज का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब कोई कोई अपना परिचय दिलवाता है। जैसे मान लो कि ये दिस इज माय फ्रेंड राहुल। तो जब someone is giving you introduction, like someone is introducing you, ऐसे बोलेंगे someone is introducing you, तब आपको ये this बोलना होता है। तो this आप अवॉइड करें, दिस आपको खुद को नहीं बोलना है। आप चाहो तो माय नेम इज एक बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही सभ्य तरीका होता है। तो नाम बताने के ये तरीके होते हैं। जैसे यहां पर देखिए, मैंने एक रोहित कुमार का लिया है कि माय नेम इज रोहित कुमार, माय नेम इज रोहित कुमार। या फिर आप बोल सकते आई एम रोहित कुमार। फुल नेम इज नॉट नेसेसरी, आप चाहो तो सिर्फ ऐसा ही बोल सकते हो, आई एम रोहित कुमार, आई एम रोहित, दिस इज रोहित कुमार। इस तरीके से 4 तरीके होते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे नेम बता दिया, सिंपल वे में आपने नाम बताया। क्या नाम बताया कि माय नेम इज रोहित। आपने रोहित, और आप चाहो तो सरनेम भी बता सकते। तीसरी बात, अगर हम इनफॉर्मल में बात करें तो आप ये बताएंगे कि आप कहाँ से हैं। तो आप अपना नेटिव प्लेस बताएंगे। आप जहां से भी होंगे आप वहां का नाम बता देंगे। अब आप जहां से हैं वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये बोलते थे कि आई एम फ्रॉम इंदौर। ठीक है, क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम इंदौर। आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम इंदौर, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू इंदौर। तो फ्रॉम की जगह पर आप बिलोंग भी बोल सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके कॉमन पॉइंट हो गए, कहां पर, इनफॉर्मल में। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, इनफॉर्मल में हम क्या बोलेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट होता है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट होता है, हम ये बता सकते हैं कि हमारा एजुकेशन क्या है ना, हमारा एजुकेशन क्या है। आप चाहो तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है। इनफॉर्मल में पार्टी में गए हो तो आप चाहो तो बता सकते हो। अगर आप एजुकेशन नहीं बता रहे हो तो आप यहां पर बता सकते हैं आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी आपका रोल क्या है, आपकी जॉब क्या है। प्रोफेशन बता दो, आपकी जॉब बता दो। जैसे आप बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आई एम अ मैनेजर, आई एम अ मैनेजर एट इस कंपनी का नाम, आई एम अ मैनेजर या आई एम अ डायरेक्टर, या फिर जो भी है एट रुचि सोया लिमिटेड, एट दिस प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं कि आई एम परसुइंग एमबीए फ्रॉम दिस कॉलेज, आई एम परसुइंग एमबीए फ्रॉम पारुल यूनिवर्सिटी, आई एम परसुइंग एमबीए फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप बता सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। समझ में आया। तो आप ये इनफॉर्मल चल रहा है, फॉर्मल अभी सिखाऊंगा मैं आपको। तो इनफॉर्मल में आप इस तरीके से आपने अपना एजुकेशन बता दिया। फिर आपको बताना है कि आपको क्या क्या पसंद है, मतलब आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स आपको बता देना है। तो आपने लाइक या डिसलाइक्स बताना है तो आप लाइक्स बताएंगे। तो आप बोलेंगे माय हॉबी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, या आप ऐसे बोल सकते हैं आई लाइक टू टॉक टू न्यू पीपल, आई लाइक टू टॉक टू
न्यू पीपल, ऐसे बता सकते हैं। और आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, मतलब आप क्या बनोगे, मतलब आपका गोल या आपका लक्ष्य, आपका टारगेट आप बता सकते हैं, तो वो जरूरी होता है। आप बता दोगे कि आई वॉन्ट टू बिकम अ स्पेस इंजीनियर, या आई वॉन्ट टू बिकम अ, आई वॉन्ट टू बी, या आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये आपका जो है एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, जो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत शॉर्ट में बताया। क्या क्या मैंने बताया आपको, देखिए सिंपल सी बात है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहले ग्रीट करिए, ग्रीटिंग यानी नमस्कार करना होता है, फिर अपना नाम बता दीजिए, फिर अपना प्लेस कहां से है, फिर अपना एजुकेशन या फिर जॉब, और उसके बाद सिंपली आप बताएंगे आपको क्या अच्छा लगता है और आपके गोल या टारगेट्स क्या है। दिस इज एन इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी प्रोफेशनल जगह पर जाते हैं, तो वहां पर आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना होगा। क्या देना होगा, आपको वहां पर एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना होगा। तो चलिए मैं आपको वो सिखा देता हूं। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये इंट्रोडक्शन मैं गारंटी देता हूं आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्रीट करना है ना, थैंक यू बोलना है। थैंक यू कैसे बोलेंगे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्या बोला है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मतलब आपने बोला कि मुझे मौका देने के लिए, अपना परिचय का अपना मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। तो ये लाइन आपको चिपका देनी है, इंटरव्यू लेने वाला इंप्रेस हो जाएगा। फिर आपको फॉर्मल में अपना नाम बताना है। फॉर्मल का मतलब होता है कि भाई आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे माय नेम इज सुभाष कुमार, जो भी आपका नाम है, आप माय नेम वाली लाइन यूज करिए। तीसरा आपको क्या करना है, आपको आ जाना है एक एडजेक्टिव। आपको कोई एडजेक्टिव अपने ऊपर लगाना है जिससे आपकी पहचान हो। कोई तो हमारा प्लस पॉइंट होता है ना भाई, कुछ व्यक्ति पंक्चुअल होते हैं, टाइम के पक्के होते हैं, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो कोई सा भी एक एडजेक्टिव आपको लगा लेना है। जैसे यहां पर इसने लगाया है आई एम पंक्चुअल, मैं समय पर आता हूं। आई एम ओपन माइंडेड, मैं किससे भी बात कर लेता हूं और किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता हूं, है ना। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, यानी कि मैं हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखता हूं, मुझे निराशा नहीं आती। तो एक लाइन आपको ये चिपका देना है। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट आता है, आपको बताना है आप कहां से हैं। तो देखो कहां से हैं, इसको बताने के दो तरीके। अभी फॉर्मल चल रहा है, पहला क्या बताया आपने, आपने ग्रीट किया, थैंक यू बोला। दूसरा आपने क्या बताया, अपना नाम। तीसरा आपने क्या बताया, एक एडजेक्टिव। चौथा आई बिलोंग टू, आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना एड्रेस बताना है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई बिलोंग टू इंदौर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, इस तरीके से। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके दो एड्रेस हैं। आपके कितने एड्रेस है, दो एड्रेस। आप वर्तमान में तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आप हैं पटना के, तो आप क्या बोलोगे, बेसिकली आई बिलोंग टू पटना, बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। तो यहां पर देखिए, आई हेल फ्रॉम पटना बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन इंदौर। तो दो एड्रेस हो तो आपको बोलना है बेसिकली मैं यहां से हूं और अभी मैं यहां रह रहा हूं। उसके अलावा आप यहां पर एग्जाम्पल देखिए, आई बिलोंग टू पटना, मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका पांचवा पॉइंट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बता देंगे कि आई एम अ स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट तो जॉब के लिए नहीं जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली जो भी आप जाएंगे आप, क्योंकि स्टूडेंट है तो उसका इंट्रोडक्शन अलग आता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एस्पिरेंट, आई एम अ स्टूडेंट। यहां पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए आपको एक लाइन बोलनी है सबसे पहले, एज फॉर एज माई एजुकेशन इज कंसर्न। इसका मतलब होता है जहां तक मेरी शिक्षा की बात है, जहां तक मेरी शिक्षा की बात है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप सिंपली बोल देंगे आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट नहीं है, आप क्या है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अलग बताएंगे। तो यहां पर देखिए आपने बोला कि आई आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, तो आप ये बोलेंगे क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम परसुइंग बीए बीएससी, जो भी कर रहे हैं उसका नाम बताना है, फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी बिहार। तो आप जो भी कर रहे हैं उसका नाम आपको बताना है। अगर कंप्लीट हो गया तो बोलना है आई हैव कंप्लीटेड, अगर चल रहा है तो आपको ये वाला वर्ड इस्तेमाल करना है, परसुइंग। परसुइंग का मतलब क्या होता है, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है। और मान लीजिए कि आपका
मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है, मास्टर चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बीएससी, एट प्रेजेंट आई एम परसुइंग एमबीए फ्रॉम दिस कॉलेज। तो अगर जो परसुइंग कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं, कंप्लीट भी बता सकते हैं। अब आता है आपका स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। मान लो आप कहीं पर पहले काम कर चुके हैं, कुछ आपको आता है, तो आप ऐसे बताएंगे, आई हैव, यहां देखिए, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2015 एट टी प्लांट एज अ कोवर्कर। कोवर्कर का मतलब होता है सहयोगी के रूप में। तो आप ऐसे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि मैं 2015 से टी प्लांट पर एज अ कोवर्कर के रूप में काम कर रहा हूं। आप और भी बता सकते हैं कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, वट। तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन मार्केटिंग, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन टीचिंग एज ए मैथमेटिक्स टीचर। तो अनुभव बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा आपके नंबर पर, तो आप आराम से इसको बैठ के अपना परिचय बना लेना। आगे आता है फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? एज फार एज, यहाँ पे ए आना चाहिए, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, जहां तक मेरे परिवार की बात है, आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली या फिर ज्वाइंट फैमिली। देखो यहाँ पर ऑब्लिक लगा है, आपको बताना है कि जहां तक मेरे परिवार की बात है, मेरा छोटा परिवार है। न्यूक्लियर का मतलब होता है छोटा। छोटा है तो आपको बोलना है, छोटा है तो आपको बोलना है न्यूक्लियर, और बड़ा है तो आपको बोलना है ज्वाइंट। ठीक है? तो आई हैव न्यूक्लियर फैमिली। फिर आपको मेंबर्स बताना है, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। 5 की जगह 6 7 जो भी हो सकते हैं। फिर आपको बताना है आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो माय फादर इज अ फार्मर, आपके पापा जो जॉब करते हैं वो बता देंगे। माय मदर इज अ होम मेकर। देखो अगर आपकी मम्मी गृहिणी है तो आपको होम मेकर बोलना है, हाउस वाइफ नहीं बोलना है। अगर जॉब करती है तो आपको बोलना है टीचर है, डॉक्टर है। ठीक है? आपके कितने भाई बहन है आपको फैमिली में वो भी बताना है। तो यहां पर आप बताएंगे आई हैव 2 siblings, मतलब आपको छोड़ के अगर एक है तो बोलेंगे आई हैव 1 sibling, 2 है तो बोलेंगे आई हैव 2 siblings। ठीक है? तो ये अपने परिवार के बारे में इस तरीके से आप बता सकते हैं। मैंने यहां पर इसको स्मॉल भी कर दिया है। इस तरीके से आप अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं। ठीक है? अगला आता है हॉबी और हॉबीज। तो हॉबी हॉबीज में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अगर एक हॉबी है तो हॉबी बोलना है कि माय हॉबीज ड्राइंग, माय हॉबीज राइटिंग, माय हॉबीज पेंटिंग, माय हॉबीज ड्राइंग, वट। माय हॉबीज ड्राइविंग कार, माय हॉबीज टीचिंग। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लाइक टू प्ले आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू राइट डायरी, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक टू स्लीप। पर ये आपकी हॉबी नहीं होनी चाहिए। आपकी हॉबी कोई प्रोफेशनल होनी चाहिए, ताकि अगर उस पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके आंसर दे पाओ। तो यहां पर देखिए हॉबीज बताई गई है। माई हॉबी इज दैट आई लाइक टू रीड बुक। मेरी हॉबी यह है कि मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूं। अगर 2 है तो माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, डांसिंग, राइटिंग, स्टोरी एंड पेंटिंग। जो भी है, कोई 2 हॉबीज आपकी होनी चाहिए। अगला आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। हमारा प्लस पॉइंट क्या है? तो इसको कैसे बोलेंगे? माई स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब जो भी कोई ऐसा पॉइंट आप बताएंगे जो आपकी ताकत हो, आपका प्लस पॉइंट हो, तो सामने वाला समझेगा कि हाँ यार इसमें बहुत काबिलियत है। कोई अच्छा बात कर लेता है, कोई अच्छा कंप्यूटर को सुधार लेता है, कोई अच्छा राइटिंग में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है। तो जो भी आपकी ताकत है आप बता सकते हैं, माई स्ट्रेंथ इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर लीडरशिप स्किल्स, फैमिली, फ्रेंड, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है? इसके अलावा आप बोलोगे वाई आर यू हियर, आपका एम क्या है? तो आप बोलेंगे आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, आई वॉन्ट टू बी ए गुड टीचर, आई वॉन्ट टू बी ए गुड डॉक्टर। इस तरीके से आप बता सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, माई एम इज टू बी अ डॉक्टर, माई एम इज टू बी एन इंजीनियर एट योर कंपनी। अब आप चाहो तो अपनी वीकनेस भी बता सकते हो। देखो कमियां किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन कमी ऐसी बतानी है कि आपकी वो प्रोफेशनल कमी लगे। जैसे एज वी नो दैट एवरीवन हैज सम वीकनेस, हम सभी जानते हैं कि सभी के पास कोई ना कोई कमियां रहती है। आई ऑल्सो हैव सम वीकनेस, मेरी भी कुछ वीकनेस है। माई वीकनेस इज दैट, मेरी वीकनेस यह है, आई कांट सी द पुअर पीपल बेगिंग, मैं गरीब लोगों को भीख मांगते हुए नहीं देख सकता हूं। तो ये एक प्रकार की एक इमोशनल वीकनेस आपने बता दी, जिससे आपके करियर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बोल सकते हो कि आई इजिली बिलीव इन पीपल, ये आपकी हो सकती है। आई कांट स्पीक लाई, आई कांट लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। तो इस तरीके की आपकी वीकनेस हो सकती है, जिससे वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में आप बोल देंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यह सब मेरे बारे में था और मैंने बोल दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है अपना परिचय दे सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये परिचय आपका रेडी किया है।
तो देखो, अगर आपको दोस्तों, अगर आपको ना सिंपल परिवार में देना हो, पार्टी में देना हो, बर्थडे पार्टी में देना हो, तो ये 4-5 चीजें आप बोल देंगे। हेलो, माय नेम इज रोहित कुमार, आई एम फ्रॉम पटना, एंड आप बोल सकते हैं कि अपना क्वालिफिकेशन बता दीजिए कि भाई आई एम अ प्रोफेसर एट दिस कॉलेज एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। 4-5 चीजें। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो मैंने जो आपको ये वाला बताया सारा, ये जो सारा मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ से हम शुरू हुए थे। ये पूरा का पूरा पीडीएफ बहुत बढ़िया तरीके से हमने बनाया है। देखो ये हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन, तो ये इसमें हमने टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन आपको बताए हैं कि 3 प्रकार का होता है, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर उसके 13 पॉइंट लिखे, 13 पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ग्रीटिंग कैसे करते हैं, थैंक यू। तीसरा नेम बताना है। चौथा आप कहाँ से हैं। पांचवा आपको बताना है आपका प्रोफेशन। छठा आपको बताना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सातवां स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। आठवां फैमिली। नौवां हॉबी। 10वां स्ट्रेंथ। 11वां आपका एम। 12वां आपका वीकनेस। तो ये 12 पॉइंट 13 पॉइंट में मैंने आपका पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया है। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे समझ में आया। अगर आपको सच में समझ में आया है ना, तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन कमेंट में लिखिए। आप फटाफट कमेंट में अपना इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। इसके बेस पर आप अगर इनफॉर्मल देंगे तो 5-6 पॉइंट लिखिए, फॉर्मल में आप 10 से 12 पॉइंट लिख सकते हैं। मैं सभी के इंट्रोडक्शंस को लाइक करूंगा, अगर मैंने लाइक किया तो समझ जाना कि मैंने पढ़ा है। दूसरा, ये पीडीएफ जो है मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मास स्टडी की, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में डाल सकते हैं, या फिर ये वाला जो पीडीएफ है मैं मास स्टडी ऐप पर भी डाल दूंगा। मास स्टडी ऐप पर भी, हमारे ऐप का नाम मास स्टडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा माय इंट्रोडक्शन के नाम से। इसके अलावा अगर आप नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपका कोई भी ऐसा दोस्त जो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है या किसी स्कूल में पढ़ता है, उसको अपना परिचय कैसे देना है, कैसे बनाना है इंग्लिश में, वो आप ये वीडियो से शेयर करिए ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो कमेंट में जरूर बताना, लेकिन उसके पहले अपना परिचय इंग्लिश में आप जरूर कमेंट में लिखना। थैंक यू सो मच।